आवाज दी, आपने दिल से उसको नमन किया, आपने दिल से उसको पुकारा, तो क्यों ना सुने? केवल उसको हृदय से पुकारा जाए। और मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे, आप भी बोलिए, सब बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए, हम जो कुछ कहें उससे कहें। ये बालक, इसको एक बीमारी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके अंतर्गत डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। चलता नहीं था, बैठता नहीं था, बोलता नहीं था 11 साल तक, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल दिया तो बोला भी, चला भी और आया। बाबा ने इतना भी कर दिया ना तो वो भी और अच्छा है। बाबा रो नहीं, अब तो बाबा ने इतना चलाने के लायक उसको कर दिया, बैठने के लायक कर दिया, थोड़ा बोलने के लायक कर दिया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदार, ये उसकी दया। और जिस दिन विश्वास पक्का होगा, जिस दिन भरोसा पक्का होगा, शंकर मिलेंगे। ना तो सियोर वाला महाराज आया, ना कोई भभूति, ना कोई बेल, ना कोई श्रीफल, ना हमारे पास से कुछ तुमको दिया जाता है। हमारे पास तो केवल एक ही चीज मिलती है, शंकर भगवान के प्रति जैसे तुलसीदास बाबा ने शिव जी को विश्वास कहा है, हमारे पास तो केवल एक चीज मिलती है कि शंकर पर विश्वास करना और एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव तुझे सुनेगा जरूर और देगा जरूर, देगा। भरोसे को डिगने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने भरोसे को समाप्त मत होने देना, अपने भरोसे को डिगने मत देना, अपने विश्वास को कभी खत्म मत होने देना। तुम्हारे पड़ोसी भी अगर तुमसे कह दें कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, पड़ोसी भी
तुमसे बार बार कहे, 50 बार करे, 1000 बार कहे, ढेरों बार कहे, तो भी कह देना कि तुझे लगता है कि शिव पुराण सुनने से क्या होता है, तो एक बार घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़कर देख कि शंकर की कृपा का क्या गुणगान होता है। शिव क्या है? क्या होगा शंकर को जल चढ़ाने से? क्या होगा बेलपत्र खाने से? क्या होगा रुद्राक्ष का जल पीने से? जिन्होंने रुद्राक्ष का जल पिया है उसको आज भी मालूम है कि रुद्राक्ष का जल साधारण नहीं। एक पत्र है, देखिए इस पत्र में पहले जो फोटो लगे हैं आप उनको देखिए। जो फोटो देखिए, जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति है। एलईडी पर आप लोग पत्र में फोटो देखेंगे और आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो आईसीयू में पड़ा हुआ, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर बैठी हैं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं गुरुदेव। मैं शिव की कृपा का क्या गुणगान करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया उम्र 38 वर्ष का है, उसके फेफड़े में पानी भर गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि दवाई खाने से पानी सूख जाएगा। भाई का दवाई 6 महीने तक चला, आराम नहीं गिला। परेशानी बढ़ती गई। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परेशानी बढ़ते गया, पानी पूरा मवाद बन गया था, फेफड़े में मवाद जम गया। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला यह बहुत समय लगेगा इलाज में, आप लोग कहीं और ले जाएं। समझ में नहीं आया हम कहाँ जाएं। फिर परिवार वालों ने बताया कि एसएमसी हॉस्पिटल ले जाओ। वहां गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे भाई का पहला ऑपरेशन 3/4/2024 को चौथे महीने में हुआ। फिर 1 सप्ताह के बाद एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि इसके फेफड़े में फिर मवाद भरा गया। वापिस मेरे भाई का दूसरा ऑपरेशन 25/4/2024 को हुआ। लेकिन दिनों दिन 2 दिन बाद फिर वापिस उसकी तबीयत खराब हो गई और चेक किया। डॉक्टर ने बोला अब ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके फेफड़े मवाद बना रहे हैं और मवाद इसके शरीर में जम रहा है। अपन ने 2 ऑपरेशन कर दी है, उसके बाद अब इसका कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा। माँ पापा बहुत परेशान हो गए, अब करें तो करें क्या। तब हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाकर बेलपत्र के साथ शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाते, बेलपत्र लाते, भाई को देते और उस पानी को थोड़ा सा पिला देते। आज बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा भाई पूरी तरह से ठीक है, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। ये दूसरा, वो घर आ गया। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी। रायपुर अमलेश्वर की कथा में पहले दिन हम पहुंचे, भाई की तबीयत इतनी खराब थी, हमने अमलेश्वर की कथा में जाकर सबके हाथ जोड़े, उनसे निवेदन किया कि एक बेलपत्र दे दो। पहले दिन की कथा में हमें किसी ने बेलपत्र नहीं दिया। तब हमने वहां खड़े हुए एक बाउंसर से कहा, भैया मेरे भाई की तबीयत खराब है, मेरी भाभी रोती हुई आई है, आप बेलपत्र दे दो। बाउंसर ने कहा ऊपर तो हम नहीं जा सकते, पर एक काम करते हैं, हमारे पास में एक बेलपत्र पर्स में रखी है, हम दे देते हैं। और बेलपत्र तो दे रहे हैं, पर जहां कथा हो रही है वहां की मिट्टी उठा कर ले जाओ। हम, मेरी भाभी
अमलेश्वर की मिट्टी उठा के ले गई और एक बेलपत्र बाउंसर से मांग कर ले गई। हमने वो बेलपत्र भाई को दी और मिट्टी उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव की कृपा से 7 दिन की कथा पूरी हुई और मेरे भाई की छुट्टी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं यहां प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी है। एक विश्वास, मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शिव को विश्वास मान लीजिए। और जिसने शंकर भगवान को विश्वास मान लिया, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, एक विश्वास दृढ़ी जब हो गया, शिव को विश्वास मानकर आप शंकर के पास जाकर कुछ कहना प्रारंभ करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा जरूर होगा। माता पिता और परमात्मा ये सुख की राशि है, इनके पास बैठने से कुछ घटता नहीं, हमें बढ़ता ही है। एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा के करीब में होगे, भोलेनाथ तुम्हारे नजदीक में होगा। नजदीक कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, तो घर में बैठकर दिल से एक बार महाकाल को याद कर लेना, मेरा महाकाल तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा। खड़ा मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम हो गया, घर आ गए। यहाँ लाए थे, बता रही हैं। अब चलने फिरने लगे तो हम सुबह उनको यहाँ प्रणाम करने के लिए वहां से लेकर आए थे, अब पूर्ण तरह से। एक विश्वास को दृढ़ कर लीजिए। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिस शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस महादेव की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वो शिवलिंग, वो महादेव और महादेव की कथा साधारण नहीं है। दुनिया कितना भी कहे, दुनिया कितना भी बोले, पर आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबना प्रारंभ कर दीजिए, उसको भजो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम, अरे बोलो तो जम के, बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह हम खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी सुनाते। कहां सुनाते, कौन कहे? जिस दिन
पक्के भरोसे के साथ में, जिस दिन पक्के विश्वास के साथ में, जिस दिन पक्की दृढ़ता के साथ में हम परमात्मा को पुकार लेंगे, परमात्मा हमारे सम्मुख में किसी ना किसी के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। अपने समय ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ी सी अभिमतता आ गई थी। ब्रह्मदेव ने पूछ लिया भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने